कश्मीर एक नेचुरल डिजास्टर से गिर चुका है, यह कहना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब का है। अगर ये नेचुरल डिजास्टर है तो गवर्नर साहब आपको कश्मीर में होना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी शुड हैव बीन हियर। आपके जितने भी यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं वो मोस्टली तो बाहर से हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था सब चीजें, मगर नहीं हुआ वो। अभी तक आप स्नो क्लियरेंस नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ के लोगों ने बहुत काम किया है, ये नहीं हम कह सकते हैं कि काम नहीं किया है, मगर आप ये भी देखें कि इतना होने के बावजूद भी आप एयरपोर्ट को, रोड को क्लियर नहीं कर पाए, आप सौरा इंस्टीट्यूट को क्लियर नहीं कर पा रहे। क्या बात है ये? उसके लिए मुझे स्नो ब्लोवर नहीं चाहिए भाई। हमारे जो मेरे मेयर साहब हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि भाई हमने पता नहीं 1-2 साल पहले ये कहा था कि आप मशीनें यहां के लिए ले लीजिए। जरूर लें, सराखों पे लें, मगर मशीनों का काम ज्यादा देहातों में है जहां 4-4 फुट 5-5 फुट बर्फ हुई है। यहां पे मेरे भाई, मैं एलजी साहब से दरखास्त करूंगा कि आपने जो मुझे कहा अभी हम यहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं 28,000 करोड़ की 10 साल में, और वो भी इन्वेस्टर्स यहां आएंगे, सराखों पे आए वो। हमने तो यहां पे पहले ही बोल दिया यू कैन टेक लैंड ऑन लीज। क्या मसला है? शेरी कश्मीर के टाइम से है ये, मगर यहां आप मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर इतना आप कोशिश कर रहे हैं सराखों पे, अरे भाई कुछ मत करें, एटलीस्ट हमको यहां 100 ट्रैक्टर खरीद के दे दीजिए, उस पर ब्लेड लगाइए और चलाइए चारों तरफ, सब स्नो खाली हो जाएगी। नरेगा के तहत, क्योंकि यहां पे बेरोजगार नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, आप उनको हजारों को यहां पे दे सकते हैं। जब हमारे यहां पे बाहर से मजदूर आते थे और यहां पर काम करते थे, उनको रोज की उजरत करीब 600, 700, 800 रुपया, 900 रुपया पर डे मिलता था। सो क्या हम यहाँ के जो जितने भी नौजवान हैं इस वक्त, क्या हम 10,000 आदमियों को नहीं लगा सकते हैं काम पर? चलिए काम कीजिए, ले लीजिए 700, 800, 900 रुपया पर डे और अपने घर से शुरू कीजिए। आप पूरा कश्मीर आप स्नो से क्लियर कर सकते हैं अगर वो कर सकते हैं। मुझे क्या करना है आपकी इन 28,000 करोड़ की स्कीम को, 30,000 करोड़ की स्कीम आप ला रहे हैं, जब आपके पास यहां ट्रैक्टर खरीदने को पैसा नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाला सिर्फ बोल रहा है मुझे जी मैं, और ये जो उन्होंने मशीनें लाने का कहा था, दैट वाज डन बाय द म्युनिसिपल काउंसिल इन 2018। 2018 में म्युनिसिपल काउंसिल की जो उनकी काउंसिल है उसने क्लियर किया है। आज 2020 है, कहां है वो मशीनें? और करना क्या है मुझे उन हेवी इक्विपमेंट को? भाई हेवी इक्विपमेंट मैंने जैसे कहा इज फॉर फार फ्लंग एरियाज, ठीक है यहां भी लाइए चलेगा, मगर ट्रैक्टर तो लगाओ यार, हॉस्पिटल को तो क्लियर करो। ये नहीं कर पा रहे हैं आप, और लंबी लंबी बातें करते हैं। ओ एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, यू शुड हैव बीन हियर, जैसे हमारी सरकारों में होता था। चीफ मिनिस्टर घूम रहे होते थे सड़कों पर पूरा अपना लश्कर लेकर, नहीं हुआ वो। और उसके साथ साथ आपने यहां पर दूसरा हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी। आपने जेएंड के काडर को कह दिया हम इसको डिसबैंड कर रहे हैं, उसको हम ये AGMUT में ला रहे हैं। अब मुझे बताइए, बाहर का आदमी यहां आएगा, शायद अरुणाचल का, गोवा का, नॉर्थ ईस्ट का, उसको यहां की जबान ही मालूम नहीं है। उसको पहले यह नहीं मालूम होगा कि चिंकराल माला कहां है और माईसुमा कहां है। मुझे सड़क करनी है, इंस्टीट्यूट में साफ करनी है, कि मुझे डल लेक में जाना है, वो क्या जानेगा? ये तो आप देखिए। और जो मेरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता यहां के, वो शर्म आती है सुन के आपकी बात। डॉक्टर सिंह, आप कह रहे हैं मुझे कि ये हमने डेवलपमेंट के लिए किया। कौन सी डेवलपमेंट? डिसबैंडिंग काडर इज डेवलपमेंट? अगर आपको इतना शौक है डिसबैंड करने का, तो व्हाई डोंट यू डिसबैंड गुजरात काडर? व्हाई डोंट यू डिसबैंड महाराष्ट्र काडर? वहां भी डेवलपमेंट हो जाएगी। व्हाई डिसबैंड जम्मू एंड कश्मीर? आप डिसबैंड जम्मू एंड कश्मीर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसको एक कॉलोनी मानते हैं और कुछ नहीं। आप कभी ऐसे फैसले नहीं करते।
और आपने यहां पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन, तीन इंस्टीट्यूशन, जितने भी हैं यहां के, जिसके प्रीफिक्स स्टेट था लिखा हुआ, वो क्यों किया आपने? आप ही ने तो पार्लियामेंट में आपके हमारे अमित जी ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो यहां के हालात सही हो जाएंगे, वी विल रिटर्न द स्टेट बैक टू यू। आपने यहां की जो आपकी जो पार्टी यहां बनी हुई है, उनको आपने प्रॉमिस किया हम आप स्टेटहुड दे रहे हैं आपको। वो बड़ा उछल रहे थे। स्टेटहुड तो छोड़िए, आपने डोमिसाइल नहीं माना उनका। तो आप कह रहे हैं हम जी यहां पर ये आपका स्टेटहुड वापस दे देंगे। अगर जम्मू कश्मीर का आपको स्टेटहुड वापस देना है, तब मेरी आपने कार्डर क्यों डिसबैंड किया? कल ही आपने दूसरा एक ऑर्डर यहां पे निकाला है कि आप एज बार जो है वो हम 37 से लेके 32 कर रहे हैं। तो जो यहां का ये नौजवान जिसने 4-5 साल पढ़ाई की है, he wants to go into KS, he wants to go into other examinations, where will he go? तो वो फिर मजबूर नहीं होगा बंदूक उठाने पे? और क्या करेगा? इस पर क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? जम्मू कश्मीर में ही क्यों आप ये सब जब 38 and 40 years is the age bar in the rest of the country, why is it 32 in Jammu and Kashmir? इस पर भी तो बात करें, कोई हमारी लीडरशिप यहां इस पर बात करे। सिर्फ इलेक्शनों की बात करने से नहीं होता है। ये इश्यूज हैं आपके। बत्ती यहां नहीं है। खुदारा मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र, एलजी साहब, भाई मेरा पानी, मेरी जमीन, मेरे पावर प्रोजेक्ट, और गुप अंधेरा जम्मू कश्मीर में क्यों? 90% आपका जो नॉर्दर्न इंडिया का जो ग्रिड है, 90% रन्स ऑन वाटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एंड सर, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है, उसलिए दो मुल्क मिल गए इसमें। और इंडस वाटर ट्रीटी को आप रख रहे हैं। मैं यहां पे पावर प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर पा रहा हूं, मगर 370 मेरा ले लिया। क्या बात है भाई? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, चलो सुप्रीम कोर्ट में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप हार जाएंगे वो केस। मैं बार बार कह रहा हूं, 370 विल बी बैक विद द बैंक। जब पानी लेना हो यहां से, तब इंडस वाटर ट्रीटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करना हो, तब 370 कुछ भी नहीं है। कमाल है, आज 370 पे जम्मू से आवाज उठ रही है, पानी पे जम्मू से आवाज उठ रही है, परमिट सिस्टम पे जम्मू से आवाज उठ रही है, लद्दाख उसमें शामिल हो रहा है, करगिल शामिल हो रहा है। जो हम बात कर रहे थे वो करेक्ट प्रूव हुई है कि 370 and 35A is not only for a Kashmiri Muslim, it is for every Hindu, Muslim, Sikh, Dogra, Pandit, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, सिख बरादरी हमारी, डोगरा भाई, ये सबके लिए है। और आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और मेरे हमारे जो आपने ये जो नई यहां पे जमात बनाई है, उसके जो चलाने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमको बीजेपी मत बोलिए, आप हमको बीजेपी की बी टीम मत बोलिए। क्यों भाई, क्यों नहीं बोले? क्योंकि हमारे कार्डर को गोली लगा देंगे। वाह, आप तो फिर खुद प्रूव कर रहे हो दैट बीजेपी इज एंटी कश्मीर एंड बीजेपी इज एंटी मुस्लिम। कैसे गोली लगेगी आपको? क्यों डर रहे हो आप? अगर आपको बीजेपी के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो आप क्यों बोल रहे हैं मुझे बीजेपी मत बोलिए क्योंकि मेरे कार्डर को गोली लगाई जाएगी? कौन लगाएगा गोलियां? तो आजकल हमारा कप्तान साहब लगा रहे हैं हमारे बच्चों पर। 20 लाख रुपए लेकर अमीशपुरा के 3 मासूमों को आपने मरवा दिया। एलजी साहब, मैं गुजारिश आपसे करता हूं, कश्मीर की तरफ से मैं आपको गुजारिश करता हूं, यहां के बच्चों की तरफ से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अब टाइम आ गया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हैज टू गो। यहां पे अब स्कीमें बनाई जाती हैं कि कितना लाख मिलेगा। हमारी ही फौज के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अफसोस है, इट्स अ शेम। और मेहरबानी करके जब तक आप प्रूव करें
ये जो HMT के 3 बच्चे हमारे, उनको दफनाया है सोनमर्ग में, और हम आपको बार बार कह रहे हैं, उनके माँ बाप आपको कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर है, मेहरबानी करके उनकी लाशें उनको वापस दे दें, वो अपने घरों में उनको दफनाएं। ये बातें हैं, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और उसके अलावा बहुत ही अहम बात एक और है कि हमने जो बांडीपोरा में जो हमने वहां पे जो धांधली हुई थी इलेक्शन में, उस पे हमने अब इलेक्शन कमीशन को दोबारा लिखा हुआ है कि भाई हमको वापस दे दीजिए, हमको दिखाइए अपना CCTV। उसमें सब आपको पता लग जाएगा कि गरोरा ABCD में 1600 वोट चोरी के पड़े हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मुलव्वस है। यह सीट PAGD और ANC ने जीती हुई है। मुझे उम्मीद है कि के शर्मा साहब अंडर लॉ ये लीगैलिटी बराबर करेंगे और हमको CCTV फुटेज दे देंगे, वो देखें खुद, हम लोग बैठेंगे उधर, और जो हम कह रहे हैं वो प्रूव हो जाता है तो अगर उसके बाद हमको कोर्ट में जाना पड़ा, या तो वो खुद डिसीजन दे सकते हैं। अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो वहां पर कोर्ट खुद फैसला दे सकती है कि जो हम बात कर रहे हैं CCTV फुटेज में वो सही निकली, तब आपको अनसीट करना पड़ेगा जो वहां की कैंडिडेट है अपनी पार्टी की, और जो गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है, उनको आप डिक्लेयर करेंगे विनर। मुझे उम्मीद है ये जो कुछ चीज़ों की तवज्जो मैंने आपको दिलाई है, खुसूसन यहाँ पर जो आज ये नेशनल डिजास्टर हुआ है, नेचुरल डिजास्टर, इसकी तरफ और आपकी चैनल्स की वसादत से इसकी भरपूर पब्लिसिटी की जाएगी, और यहाँ के गवर्नर के शासन को वो जरा जाग जाएं इन चीज़ों की वजह से, वो खड़े हो जाएं वो कि वो क्या कर रहे हैं। देयर हैव बीन डेथ्स ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। उसके लिए मुझे कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए SMC की, उसके लिए एक ट्रैक्टर काम करता पूरा इंस्टीट्यूट तक, पूरा लेलदर तक, वो नहीं हुआ। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब